सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। आइए जानते हैं देश और दुनिया की और उत्तर प्रदेश की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। पीएम मोदी ने लाल किले से कई सारे ऐलान किए हैं, हिंदुओं के लिए, यूसीसी के लिए और साथ ही बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार पर भी उन्होंने बोला है। रक्षाबंधन पर यूपी परिवहन का भी बड़ा तोहफा है। इसके साथ ही 1111 रुपए ये राज्य देने वाला है महिलाओं को। 25,000 बिजली उपभोक्ताओं को भी पहचान हुई है, जुर्माना वसूला जाएगा। तमाम बड़ी खबरें हैं और साथ ही महिलाओं के लिए भी योजनाओं के बारे में ऐलान हुआ है, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पीएम मोदी के यूसीसी वाले बयान पर भड़क गया है विपक्ष। कांग्रेस बोली ये विभाजनकारी भाषण है। पीएम मोदी ने 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली के लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस बार उन्होंने देश को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कई बड़े बातें रखी हैं, लेकिन इसके साथ ही यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में उन्होंने कहा देश में एक सेकुलर सिविल कोड होना चाहिए। नरेंद्र मोदी के बयान के बाद विपक्ष हमलावर हो गया है। विपक्ष का कहना है कि यह विभाजनकारी भाषण है। इसके अलावा सुप्रिया सुले ने कहा कि यह बीजेपी नहीं एनडीए की सरकार है, इसलिए पीएम मोदी सेकुलर सिविल कोड कह रही है। फिलहाल पीएम मोदी ने कहा जल्द ही भारत देश में यूसीसी लागू होगा। इस बीच हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो, हम चिंतित हैं, ऐसा भी कहा पीएम मोदी ने। बांग्लादेश में जारी हिंसा पर पीएम मोदी ने बड़ा बयान दिया है। 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पड़ोसी देश बांग्लादेश के हालात का जिक्र भी किया। उन्होंने मुल्क में अल्पसंख्यकों और हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने की बात कही। अगस्त की शुरुआत से ही बांग्लादेश में हिंसा का दौर जारी है, जिसमें 500 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। खबर आई है कि कई स्थानों पर हिंदुओं के घर, दुकानों को भी निशाना बनाया गया, मंदिरों को तोड़ा गया। यही कारण है कि पीएम मोदी ने ऐलान कर दिया है और बड़ी बातें कही हैं। इस बीच 15 अगस्त को गोल्ड सिल्वर सस्ता हो गया। सोने चांदी के नए ताजा रेट सामने आ गए हैं। देश के अलग अलग शहरों का क्या हाल है, आइए जानते हैं। देखिए, दिल्ली में 24 कैरेट सोने की 10 ग्राम की कीमत 71,650 है। मुंबई और कोलकाता में 24 कैरेट सोने का भाव 71,510 रुपए 10 ग्राम हो गया है। चांदी की कीमत बढ़ी है, 83,500 रुपए प्रति किलो हो गई है। बाकी आप यहाँ पर नई दिल्ली में 22 कैरेट सोने का भाव देख सकते हैं और 24 कैरेट का भाव देख लीजिए। इसके साथ ही मुंबई में 22 कैरेट सोने का भाव क्या है ये देख लीजिए और साथ ही 24 कैरेट का भाव भी देख लीजिए। इस बीच 15 अगस्त को ओला इलेक्ट्रिक बाइक रोडस्टर 74,999 शुरुआती कीमत पर लॉन्च हो गया है। टॉप वेरिएंट पे फुल चार्ज पर 579 किलोमीटर चलेगी। रिवोल्ट RV 400 से मुकाबला इसका रहेगा। जी हां, ओला इलेक्ट्रिक ने रोडस्टर बाइक लॉन्च कर दी है, 74,999 में मिलेगा। हरियाणा में रक्षाबंधन पर सीएम सैनी का शगुन, 51,000 महिलाओं को देंगे 1,111 रुपए। अधिकारियों को भेजने के आदेश दिए हैं। हरियाणा सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं को रक्षाबंधन पर बड़ा तोहफा दिया है। सीएम नायब सैनी के निर्देश पर प्रदेश की सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं को शगुन मिला है। शगुन में 1,111 रुपए 19 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन जाएगा। भागवत बोले बांग्लादेश में अशांति, हिंदू बेवजह निशाना बन रहे, मुसीबत में मदद हमारी परंपरा है, भारत पर अपनी रक्षा करने की जिम्मेदारी है। जी हां, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने 78वें स्वतंत्रता दिवस पर नागपुर में संघ मुख्यालय पर झंडा फहराया। उन्होंने कहा आने वाली पीढ़ी को उस आजादी की रक्षा करनी होगी जो हमें अनगिनत लोगों के बलिदान के बाद मिली है। सीजेआई बोले स्वतंत्रता कितनी कीमती है, बांग्लादेश को आप देख लीजिए। आजादी को हल्के में नहीं लिया जा सकता, ये कितनी जरूरी है इतिहास से समझ सकते हैं। जी हां दोस्तों, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वह इस बात की याद दिलाता है कि स्वतंत्रता हमारे लिए कितनी कीमती है। इस बीच स्कूल में जलेबी खाकर 14 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। हरदोई में स्वतंत्रता दिवस पर बांटी थी, खाते ही पेट में दर्द हुआ और उल्टी होने लगी। एसबीआई ने ग्राहकों को दिया बड़ा झटका, आज से महंगी हो जाएगी लोन की ईएमआई। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई ने 15 अगस्त को बड़ा झटका दिया है। बैंक ने सभी टेन्योर के लिए लोन पर ब्याज दरों में 10 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर दी है। इससे लोन लेना महंगा हो जाएगा, ईएमआई बढ़ जाएगी। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक ने अब लोन महंगा कर दिया है। 3 साल की अवधि के लिए एसबीआई का नया MCLR अब 9% से बढ़कर 9.10% हो गया है। तो घर बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए मोदी सरकार देगी, मिडिल क्लास के लिए हो गया है तोहफा, बड़ा ऐलान किया गया है। शहरी क्षेत्रों के लिए घर का सपना पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी इसकी शुरुआत हुई है। PMAYU 2.0 को भी सरकार ने मंजूरी दे दी है। मतलब कि अब सरकार 2.5 लाख रुपए तक देगी। खरीदने या किराए पर लेने के लिए 1 करोड़ शहरी, गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को सरकार मदद करेगी। कैटेगरी के लिए मदद हो रही है। किस राज्य में कितनी मदद मिल रही है इसका भी इसमें बता दिया गया है ऐलान। केंद्र शासित प्रदेश यूटी, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी, दिल्ली के BLC एवं HHP वर्ग के लिए केंद्र सरकार 2.25 लाख रुपए दे रही है।
इसके अलावा अन्य राज्य के लिए केंद्र सरकार 1.5 लाख रुपए प्रति आवास और राज्य सरकार न्यूनतम 1 लाख रुपए प्रति आवास का सहयोग करेगी। मतलब कि कुल 2.5 लाख रुपए फायदा होगा। योजना के बारे में प्रधानमंत्री ने लाल किले पर एक बार फिर से इसका ऐलान किया, यानी कि 2.5 लाख रुपए तक मिलेगा। आवेदन आप जरूर करिएगा। दोस्तों, रेलवे से जुड़े कंपनी के शेयर में भूचाल आया है। ब्रोकरेज ने कहा खरीदो 35% उछलेगा भाव। टेक्स मैको रेल के शेयर बुधवार को बिकवाली मोड पे थे। सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन यह शेयर 4.20% गिरकर 245 रुपए पर बंद हुआ है। टेक्स मैको को जिंदल रेट का अधिग्रहण अगले महीने में पूरा करने की उम्मीद है। इसके लिए उसे 615 करोड़ रुपए का भुगतान करना होगा। शेयर का हाल अभी कम है। शेयर का टारगेट प्राइस 331 रुपए तक जा सकता है। इससे आपको फायदा होगा। अभी प्राइस सस्ता हुआ है तो खरीदने के ज्यादा चांसेस है। वही एलएलबी छात्रा पर तेजाब फेंकने वाले मुंशी मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ है। यूपी पुलिस एनकाउंटर में पैर में गोली मारी है। पीलीभीत के एक एलएलबी छात्रा के ऊपर वकील के मुंशी ने ही तेजाब फेंका था। पुलिस ने मुंशी को गिरफ्तार कर लिया है। तो अजीबोगरीब घटना सामने आ रही है। बस्ती में वार्ड बॉय बना सर्जन, महिला का कर दिया ऑपरेशन। वायरल वीडियो हो रहा है, हड़कंप मच गया है। बस्ती जिले के एक निजी अस्पताल में डॉक्टर के बजाय एक वार्ड बॉय ने एक महिला का ऑपरेशन कर दिया। यही नहीं, वार्ड बॉय ने बाकायदा ऑपरेशन का वीडियो बना लिया। जब वीडियो अपना इंस्टा पर अपलोड किया तो लोग देखकर हैरानी जताने लगे। किसी ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इसके बाद हड़कंप मच गया। हालांकि हिंदुस्तान इस वीडियो की पुष्टि नहीं कर रहा, लेकिन वीडियो में वार्ड बॉय महिला को निर्वस्त्र कर उसका ऑपरेशन कर रहा है। इस बात की जानकारी जैसे ही स्वास्थ्य महकमे को हुई, महकमा पूरी तरह से एक्शन में आ गया। मामले की जांच शुरू हो गई है। वहीं पर इस राज्य ने बड़ा ऐलान कर दिया। बड़ा फैसला है, अब महिलाओं को मिलेगा पीरियड पर लीव। स्वतंत्रता दिवस पर इस राज्य ने बड़ा फैसला कर दिया है। उड़ीसा के अब सरकारी और निजी सेक्टर की महिलाओं को, कर्मचारियों को महीने में 1 दिन पीरियड लीव मिलेगा। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर डिप्टी सीएम प्रावती परिदा ने यह ऐलान कर दिया है। वही खड़गे बोले सरकार विभाजनकारी सोच को बढ़ावा दे रही, इसलिए बंटवारे के दिन विभाजन विभीषिका दिवस मनाती है। ये नफरत की राजनीति है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को पार्टी ऑफिस में तिरंगा फहराया था। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा, आज के शासक विभाजनकारी सोच को बढ़ावा दे रहे हैं। बिहार में चुनाव से पहले 12 लाख नौकरी, 34 लाख रोजगार। सीएम नीतीश का गांधी मैदान में बड़ा ऐलान। 18वीं बार तिरंगा फहराकर रिकॉर्ड बनाया है। स्वतंत्रता दिवस पर सीएम नीतीश ने बड़ा ऐलान कर दिया। नीतीश सरकार 12 लाख नौकरी, 34 लाख रोजगार देंगी। सीएम ने कहा, हमने 2022 में 10 लाख नौकरी देने की बात कही थी, जिसमें से 5,16,000 नौकरियां सरकार दे चुकी है। 2 लाख प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। अब अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले सरकार 10 लाख की जगह 12 लाख नौकरी देगी। लखनऊ में महिला का अंडर वाटर तिरंगा योग आप भी देख लीजिए। 6 राज्य के कलाकारों ने किया अद्भुत परेड। शहीद के परिजनों का सम्मान हुआ है। लखनऊ में आजादी का जश्न मनाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान भवन में तिरंगा झंडा फहराया है। हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए हैं। इस दौरान लखनऊ में 52 सेकंड तक ट्रैफिक थम गया। मुख्यमंत्री ने वीर जवानों के परिवारों को सम्मानित किया। 10 लाख युवाओं को युवा उद्यम से जोड़ने की घोषणा हुई है। महिला योगाचार्य रोमा ने पानी में 2 मिनट तक तिरंगा योग किया है। वही इस्लामिक सेंटर में 10 साल के बच्चे ने इंग्लिश में स्पीच दिया। आजादी का महत्व समझाया। बच्चे ने कहा, आजादी के लिए हमारे वीर जवानों ने अपनी जान की बाजी लगाई थी। पंजाब हरियाणा में निकाला गया ट्रैक्टर मार्च। काफी संख्या में किसान हुए शामिल। एमएसपी की कानूनी गारंटी को लेकर चल रहे हैं संघर्ष पर। फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग को लेकर पिछले 6 महीने से केंद्र सरकार के खिलाफ संघर्ष कर रहे किसान संगठनों द्वारा आज गुरुवार को स्वतंत्रता दिवस मौके पर पंजाब और हरियाणा समेत देश के विभिन्न हिस्सों में ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। इसमें काफी संख्या में किसान शामिल हुए। किसान नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया है। वही लाल किले से पीएम मोदी बोले, देश में सेक्युलर सिविल कोड होना चाहिए। 75,000 नई मेडिकल सीटें बनेंगी। कोलकाता रेप मर्डर पर कहा, राक्षसों को फांसी हो। जी हां, 78वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले पर तिरंगा फहराए। 103 मिनट के भाषण में पीएम ने कहा कि देश में अगले 5 साल में 75,000 मेडिकल कॉलेज सीटें बढ़ाई जाएंगी। इस बीच उन्होंने भ्रष्टाचार पर भी बात की। भ्रष्टाचार का महिमा मंडल नहीं होना चाहिए। ऐसा करने वाले समाज को दूषित करते हैं। भ्रष्टाचारियों से दूरी बनाना सही होता है, ऐसा उन्होंने कहा। साथ ही यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में भी उन्होंने कहा, देश में सेकुलर सिविल कोड हो और कम्युनल सिविल कोड नहीं, जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते हो, आधुनिक समाज नहीं बनाते। तो यूपी के जिले में 25,000 बिजली उपभोक्ताओं की हुई पहचान। जुर्माना वसूलने के साथ होगा ये काम। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के एमडी ने ऐसे उपभोक्ताओं को लोड बढ़ाने के साथ ही जुर्माना वसूलने के निर्देश दिए हैं। कार्रवाई के तहत अब तक 45 मेगावाट का भार बढ़ाया गया है। इस बार गर्मी और बारिश के सीजन में भी बिजली की खपत जबरदस्त हो रही है। अनुमान से अधिक खपत होने के कारण ट्रिपिंग फॉल्ट की समस्या बढ़ गई है।
वही रक्षाबंधन पर यूपी परिवहन का तोहफा, इलेक्ट्रिक बसों का भी घट गया किराया, इन शहरों में बढ़ाई गई है बसें। रक्षाबंधन पर यूपी परिवहन तोहफा देने जा रहा है। बरेली से चलने वाली रोडवेज की बसें बढ़ा दी गई हैं। 600 से ज्यादा बसें बढ़ा दी गई हैं। वही अलीगढ़ में इलेक्ट्रिक बसों का किराया घटा दिया गया है। राखी पर महिलाओं को बड़ा तोहफा मिला है। वहीं रोहित शर्मा वनडे रैंकिंग में दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। टॉप 10 में 3 भारतीय हैं। पाकिस्तान के बाबर आजम अभी भी टॉप पर कायम है। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) की तरफ से जारी ताजा वनडे रैंकिंग में दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। उन्होंने इस महीने की शुरुआत में श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में अच्छा प्रदर्शन किया था। यही कारण है कि रोहित ने 765 रेटिंग के साथ दूसरे नंबर पर बने हुए हैं। गिल अब तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। टॉप 10 में 3 भारतीय शामिल हैं। अब आप यहाँ पर ICC वनडे के बैटर्स की रैंकिंग देख सकते हैं। योगी को अयोध्या की जगह बांग्लादेश की चिंता है। सांसद अवधेश बोले, उपचुनाव में भी हराएंगे। अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि योगी को मिल्कीपुर की जिम्मेदारी देकर दिल्ली ने फंसाया है। दिल्ली वाले यहां की सीट हारते ही योगी की छुट्टी करने की तैयारी कर चुके हैं। अवधेश शर्मा ने बता दिया, कहा कि अयोध्या की जगह बांग्लादेश की चिंता कर रहे हैं, उपचुनाव भी हारेंगे। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़िए। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हम आपके फायदे की खबर देते हैं, जिससे आपको फायदा हो जाए, किसी नुकसान से आप बच सके। तो ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।